आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे एवं हम सभी के परम पूज्य गुरुदेव जंगल वाले बाबा मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की भक्ति को प्राप्त कर रहे होंगे। जंगल में मंगल करना जंगल वाले बाबा का काम था। उनके रोम रोम में समाया अहिंसा का अमर सिद्धांत था। जी हां दर्शकों, आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे हम सबके पूज्य गुरुदेव और पारस चैनल के प्रेरणा स्रोत जंगल वाले बाबा मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के बारे में। चूंकि आज परम पूज्य गुरु श्रेष्ठ का महापावन षष्ठम समाधि दिवस है, जो इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खास पेशकश जिसमें हम प्रकाश डालेंगे मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के आध्यात्मिक जीवन के कुछ विशेष बिंदुओं पर। साथ ही बताएंगे कि देश भर में प्रतिवर्ष गुरु भक्त इस पावन दिवस पर किस किस तरह पूज्य गुरु चरणों में अपनी स्मरणांजलि प्रकट करते हैं। भारत की इस पतित पावन धरा ने ऐसे तेजस्वी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, मुनि और आचार्यों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और ज्ञान के माध्यम से संसार के दुखों से संतृप्त सभी जीवों को सुख शांति का मार्ग दिखाते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी कड़ी में भारत की इस श्यामला धरती पर एक ऐसे भावी संत का अवतरण हुआ जो 21वीं सदी के सर्वमान्य ज्ञानवृद्ध, तपवृद्ध संत, उत्कृष्ट क्षपकराज मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के रूप में जनमानस के हृदय पटल पर विराजमान हैं। जंगल में जिन प्रभावना से मंगल करने वाले मुनिश्री का जंगल वाले बाबा के नाम से ही हर कोई गुणगान करता है। लाखों की संख्या में जैन एवं जैनेतर सभी लोग मुनिश्री के परम भक्त हैं। मुनिश्री ने जहां जैन श्रावक श्राविकाओं को जैन जीवन शैली को अड़िग होकर पालन करने का संदेश दिया, वहीं अजैन लोगों को मद्य, मांस एवं सभी व्यसनों से दूर रहकर सात्विक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। धर्म जाति से परे होकर मुनिश्री ने लाखों लोगों के लिए सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जहां भी चातुर्मास होता, वे शहर से दूर जंगलों में अपनी मुनिचर्या का पालन करते हुए तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें कठिन तपस्या करते हुए देखकर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। उनके प्रवचनों के द्वारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेशों एवं नमोकार महामंत्र की गूंज से सारा जंगल जिनमय हो जाता था। यहाँ पर नरकों का वर्णन चल रहा है और उसमें कोई पूछता है, क्या नारकी इस प्रकार कभी नदी बन करके और खून पीप से भरा हुआ कृमियों के समूह से व्याप्त और जिसके पानी पीने से शरीर में देह पैदा होता है, ऐसे कि नदी बन करके ही दुख देता है, वृक्ष बन करके, शेमुर वृक्ष बन करके वह कि शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसके पत्तियों के माध्यम से क्या और भी दुख देता है, आपस में परस्पर में और भी दुख देते हैं क्या, और इसके अलावा भी कोई और भी जाकर के वहाँ पर दुख देते दिलाते हैं क्या। इस प्रकार पूछने के बाद पंडित दौलतराम जी कहते हैं, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तोपन एकन बूंद लहाय। याद रखेंगे, फिर से समझेंगे। तिल तिल करे धेय के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तोपन एकन बूंद लहाय। इस प्रकार से वहाँ नरकी शेमर वृक्ष बन करके ही दुख नहीं देता है और वहाँ पर वैतरणी नदी ही बन करके दुख नहीं देता है। फिर भी क्या करते, एक नारकी दूसरे नारकियों के, उन नरकों में नारकी प्राणी एक दूसरे के शरीर को टुकड़े टुकड़े करते हैं। कैसे टुकड़े करते हैं? तिल तिल करे देह के खंड। उनके प्रवचनों को सुनकर भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता था एवं इसका सकारात्मक प्रभाव जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी पड़ता था। हस्तिनापुर से सुना है चर्चा एक निराला, चिन्मय सागर जी के तप से पहला महा उजाला, जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला, जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला। जियो
और जीने दो के सिद्धांत को उन्होंने जीवन में उतार लिया था। जिस तरह भगवान महावीर अहिंसा परमो धर्म एवं जियो और जीने दो के सिद्धांत की प्रभावना एवं साधना के लिए साधक बनकर जंगल गए थे, उसी तरह मुनिश्री भी भगवान महावीर का अनुसरण करते हुए जंगल में साधना करते थे। जंगल वाले महाराज सवारो हम भक्तों के काज। जंगल वाले महाराज सवारो हम भक्तों के काज। सबको है तुम पे नाज, तुम्हारा हर दिल पे है राज। जंगल वाले महाराज सवारो हम भक्तों के काज। श्रद्धा से जो आता उसे सब मिल जाता। जोड़ा है तुमसे नाता, हृदय तेरे गुण गाता। दर्शन तेरा जीवन को महकाता। हे बाबा जंगल वाले। उन्होंने जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी सात्विक जीवन जीने की कला सिखाई और वे आज भी मुनिश्री के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों बीहड़ जंगलों में विहार करके उन्होंने जन जन को अहिंसा के मार्ग से जोड़ते हुए शाकाहारी बनने की प्रेरणा दी और भगवान महावीर के सिद्धांतों से उनके जीवन का कल्याण किया। वे जहां भी गए वहां हर धर्म और जाति के लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और उनके चरणों में नमन किया। मुनिश्री दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति के धारी थे। संसार में आपके लिए कुछ भी असाध्य एवं असंभव नहीं था। आपने अपने जीवन के कम समय में ही अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। जिनमें सागर गुरुवर हो तुम, पालन हार हमारे, पालन हार हमारे। जिनमें सागर गुरुवर हो तुम, पालन हार हमारे, पालन हार हमारे। कठिन से कठिन कार्य के लिए भी आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि वह कठिन कार्य सहज एवं सरल हो जाता था और आपका मनोबल मेरु के समान ऊंचा हो जाता था। मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी आगम के अनुसार मुनि धर्म का पालन करते हुए हजारों किलोमीटर पैदल विहार करके जिन धर्म की प्रभावना करते थे। मुनिश्री सदैव साध्य से साधना की भावना रखकर साधक बनकर भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार वर्षा आदि विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच भी जंगल में रहकर कठिन साधना करते थे और बाधा, उपसर्ग, परिशह को सहन करते हुए समता भाव रखकर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या देखकर हम सभी भक्तों ने ये जाना कि साधना के लिए शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक आत्मशक्ति की भी आवश्यकता होती है। ऐसे महान तपस्वी संत का समाधि दिवस पूरे विश्व ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। जंगल वाले बाबा आज बेशक शरीर के साथ हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका मंगल आशीर्वाद, उनकी पावन प्रेरणा हमारे साथ आज भी है और सदा रहेगी। जंगल वाले बाबा के भक्त उनके समाधि दिवस पर अपने घर में और अपनी दुकान में एकल अथवा अपने परिवार के साथ जंगल वाले बाबा के नाम से जन कल्याण और परोपकार के अनेक भव्य आयोजन करते हैं।
गरीबों और गौशालाओं में दान देकर एवं वृक्षारोपण कर सामाजिक व रचनात्मक कार्य कर एक महान संत को याद कर उनका समाधि दिवस मनाते हैं। श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भाटापारा छत्तीसगढ़। इस कड़ी में प्रतिवर्ष श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भाटापारा में श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंचबालयती नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित गुरु चरणों का अभिषेक, संगीतमय पूजन एवं तदुपरांत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम पूरे भक्तिभाव से किया जाता है। पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश मोदी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन लता मोदी सहित समस्त मोदी परिवार उपस्थित स्नेहीजनों द्वारा मिलकर इस आयोजन को, इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया जाता है। श्री दिगंबर जैन महासमिति छत्तीसगढ़ अंचल द्वारा पूज्य मुनिश्री के पावन स्मरण में उनकी आरती एवं वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। पूज्य मुनिश्री के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति की ओर से कोरोना काल में 1008 मास्क वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही समिति की ओर से गौर झामर की गौशाला हेतु दान राशि का प्रेषण किया गया। रावत भाटा में साथ ही गौशाला में गायों को चारा आदि डाला जाता है। जुगुल, जिला बेलगांव, कर्नाटक। परम पूज्य राष्ट्र संत मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का जन्म जुगुल, कर्नाटक में हुआ था एवं गुरुवर का निर्वाण, स्वर्गारोहण 18 अक्टूबर 2019 को ग्राम जुगुल में ही हुआ था। जुगुलवासी पूज्य मुनिश्री को देवता की तरह पूजते हैं। जिस स्थान पर जंगल वाले बाबा का अंतिम क्रिया का संस्कार संपन्न हुआ था, उसी स्थान पर श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भाटापारा और भक्तों के सौजन्य से एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाना तय हुआ था, जिसका दिनांक 6 अगस्त 2020 को श्री मूले परिवार जुगुल एवं जुगुल के अनेक ग्राम वासियों के सानिध्य में भव्य भूमि शुद्धि का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ था। ग्राम बगोदा, जिला महू, इंदौर में, जहां जंगल वाले बाबा ने वर्ष 2006 का चातुर्मास संपन्न किया था और बगोदा ग्राम के पास के जंगलों में कठोर साधना की थी। तत्पश्चात क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आदिवासियों में श्रद्धा जागृत हुई थी और मुनिश्री ने यहाँ पर लगभग 51,000 आदिवासियों को व्यसन एवं मांस मदिरा का त्याग करवाया था, जिसके कारण यहाँ का आदिवासी क्षेत्र मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज को भगवान की तरह पूजता है। यहाँ ग्रामीण आदिवासी भाई उसी समय से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में अंडा, मछली, मांस, शराब सभी का सेवन बंद किया है। आज भी प्रतिदिन उनकी सुबह जंगल वाले बाबा से होती है और रात्रि भी जंगल वाले बाबा से ही होती है। हर घर में जंगल वाले बाबा की फोटो मिलेगी और हर घर में जंगल वाले बाबा की पूजा प्रतिदिन होती है। बाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। परम पूज्य परम तपस्वी मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का मंगल चातुर्मास 2012 बाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में हुआ था। वहां के आसपास के 85 गांव के आदिवासी भाई बहनों ने अपने जीवन में अंडा, मांस, मछली नहीं खाने का संकल्प लिया था। उसे वह आज भी निभा रहे हैं। जंगल वाले बाबा के समाधि दिवस के अवसर पर बाड़ी के पास पीपलवाड़ी गांव के आदिवासी भाई जंगल में जाकर जहां महाराज के आहार होते थे, वहां महाराज के चरण विराजमान हैं। उस चट्टान पर जाकर चरणों का अभिषेक और पूजा कर जंगल वाले बाबा का समाधि दिवस मनाते हैं। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। बदलना है साधना। नहीं जीवन को बदलना है साधना। तू वैसा जीवन मौत है, तू वैसा जीवन मौत है, चलना है साधना।
जंगल वाले बाबा पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ही एक ऐसे संत हुए जिन्होंने न जाने कितनी ही जिंदगियों को संवारा। यही वजह है कि पूज्य मुनि श्री के भक्त उन्हें अपने ईष्ट, अपने भगवान की तरह दिन रात, हर घड़ी, हर पल हमेशा याद करते हैं। जंगल वाले बाबा आज चाहे समाधिस्थ हैं, भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अमर संदेशों के रूप में वे सदा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। उन्हें आज भी यह देश याद करता है। उनके आदर्शों और उपदेशों को आज भी सराहा जाता है। अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने जन जन को दिखाया था, उनके भक्त आज भी तत्परता से उसका पालन करते हैं। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। जंगल वाले बाबा पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के 6ठम समाधि दिवस के इस पावन अवसर पर पारस चैनल परिवार पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में शत शत नमन करता है।